जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। इस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने 8 टाइम नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपने टेन्योर को जनवरी 2021 से शुरू कर दिया है। और अपने टेन्योर को शुरू करते ही इंडिया ने टेररिज्म और यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स को लेकर अपनी आवाज को एक बार फिर से उठाना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का आज के वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या रोल है और जिन रिफॉर्म्स की इंडिया डिमांड कर रहा है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर किस हद तक यह सही है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। अगर ब्रीफ में हम बात करें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के 6 मैन ऑर्गन्स में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो मैन एम था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, इसको कैरी आउट करने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ अगर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में किसी न्यू कंट्री मेंबर को एडमिशन करना है या ऐड करना है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगी। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिस चार्टर के बेस पर 1945 में यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश किया गया था, अगर इस यूएन चार्टर में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो इसका अप्रूवल भी आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही देगी। इसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी एरिया में अगर पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाने हैं, किसी कंट्री पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाने हैं या फिर किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अगर मिलिट्री एक्शंस की जरूरत पड़ती है तो इसकी रिकमेंडेशन और ऑथराइजेशन सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही दे सकती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की अकेली ऐसी बॉडी है जिसके रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर स्टेट्स मानने के लिए बाध्य है, वो इसमें किसी अमेंडमेंट या फिर मना नहीं कर सकती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें, यूनाइटेड नेशंस में बहुत समय पहले 11 मेंबर कंट्रीज होते थे, लेकिन आज के समय में 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं। इन 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको हम वीटो पावर्स भी कहते हैं। वीटो पावर्स में एशिया पैसिफिक रीजन से चाइना, ईस्टर्न यूरोप के रीजन से रसिया और वेस्टर्न यूरोप के रीजन से फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होती है। लेकिन अफ्रीकन कंटिनेंट और लैटिन अमेरिका के रीजन से कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर नहीं। और अगर आप इन 500 वीटो पावर कंट्रीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि 500 वीटो पावर कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइज पावर की तरफ से एक साथ लड़े थे और बचे हुए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को रीजनल के बेसिस पर 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट किया जाता। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी के बारे में, तो प्रेसिडेंसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जैसे A, B, C इसी ऑर्डर में मंथली बेसिस पर चेंज होती रहती है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जनवरी 2021 के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट है। इसमें परमानेंट मेंबर्स हमने आपको बताया चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और वहीं जनवरी 2021 में अपना टेन्योर शुरू किया है इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे ने। इससे पहले भी इंडिया 7 बार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और 2021-2022 का यह टेन्योर इंडिया का 8वां एज ए नॉन परमानेंट मेंबर टेन्योर होगा। और अगर बात की जाए करंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी के बारे में, तो जनवरी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी ट्यूनीशिया के पास है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगस्त में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंडिया की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए और टेररिज्म को खत्म करने के इंडिया के एंडेवर्स को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज को चेयर करने का मौका दिया गया है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लीबिया सैंक्शंस कमेटी। लीबिया सैंक्शंस कमेटी की अगर बात की जाए, जैसा आप सभी को पता है 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था और इसी अरब स्प्रिंग का नतीजा रहा कि लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसी सिविल वॉर के तहत लीबिया में वहां के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी को निकालने के लिए लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया
और बिगड़ते हालात को देखते हुए 26 फरवरी 2011 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया सैंक्शंस कमेटी को एस्टेब्लिश किया। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव लीबिया पर वार में एम्बार्गो लगाना, उसके साथ ही साथ लीबिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिक्टेटर के फाइनेंशियल फंडिंग और सारे रिसोर्सेज को फ्रीज करना, लीबिया के ऊपर ट्रेवल बैन लगा के नो फ्लाई जोन घोषित करना और लीबिया से हो रहे इलिसिट एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम को रोकना था। और इसी लीबिया सैंक्शंस कमेटी को जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इंडिया के द्वारा चेयर किया जाएगा। उसके बाद तालिबान सैंक्शंस कमेटी भी है जिसको इंडिया चेयर करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है 2010-2011 के टाइम पे इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के एरिया में तालिबान और उसके रिलेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी और यूनाइटेड नेशंस के एक डाटा के अनुसार 76% 2010 में और 80% 2011 में अफगानिस्तान में हुई सिविल कैजुअलिटीज में इतने परसेंट अफगानिस्तान और उससे रिलेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की गई। तो इन्हीं हालात को देखते हुए 17 जून 2011 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान सैंक्शंस कमेटी को एस्टेब्लिश किया था। इस कमेटी का भी मेन ऑब्जेक्टिव तालिबान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर 2 वे आर्म एम्बार्गो लगाना, एसेट्स को फ्रीज करना और इफेक्टेड एरिया को ट्रैवल बैन करना था। इस कमेटी को भी लीबिया सैंक्शंस कमेटी के साथ साथ 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया चेयर करेगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसको इंडिया चेयर करेगा वह काउंटर टेररिज्म कमेटी। जैसा आप सभी को पता है 9 इलेवन 2001 में अलकायदा की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 4 एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके यूएस में स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट किया गया था और इसी कड़ी में ऑल अराउंड द वर्ल्ड टेररिज्म को काउंटर करने के लिए 28 सितंबर 2001 को काउंटर टेररिज्म कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल असिस्टेंस को रोकना ताकि वो ग्रूम ना कर पाए और साथ ही साथ हर कंट्री के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को शेयर करना था ताकि इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम टेररिस्ट से कलेक्टिव एफर्ट के साथ फाइट कर सकें और पूरे वर्ल्ड से टेररिज्म को उखाड़ सकें। और इस कमेटी को 2021 से 2022 तक इंडिया चेयर करेगा। साथ ही साथ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की आवाज को भी एक अलग तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। ये सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी कंट्रीज से रिलेटेड या इश्यू जो पेंडिंग है उनमें आधे से ज्यादा इश्यू अफ्रीकन कंट्री से रिलेटेड है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन कंटिनेंट के किसी भी कंट्री के पास परमानेंट सीट नहीं है और उनका एक फेयर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, जिसकी हेल्प से वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके। और उन्होंने कहा था कि हमें यह हिस्टोरिकल एनोमली करेक्ट करने की जरूरत है और जरूरत है कि हम एजुलवेनी कॉन्सेंसस को कलेक्टिवली सपोर्ट करें। एजुलवेनी कॉन्सेंसस जो था यह अफ्रीकन यूनियन के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए उठाई गई एक आवाज थी। इसमें अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 नहीं 26 मेंबर्स होने चाहिए और इनमें अफ्रीकन कंटिनेंट के कंट्रीज का या फिर अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज का फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिससे वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके। और इसी सेम बात को इंडिया ने पूरे जोर से उठाया है और देखते हैं आने वाले समय में इंडिया की इस डिमांड का क्या फर्क पड़ता है। और उसके साथ ही साथ बहुत सालों से चली आ रही G4 को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में ऐड करने की डिमांड को इंडिया ने दोबारा उठाना शुरू कर दिया है। आप सभी को पता है G4 नेशंस में ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान है। ये चारों कंट्री एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करते हैं। और अब देखने वाली बात यह है या फिर इंडिया के द्वारा की गई डिमांड्स का यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या असर होता है। हम आशा करते हैं जल्द ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलेगी। हम चाइना, रशिया और यूएसए जैसी कंट्रीज की मोनोपोली को खत्म कर पाएंगे और इंडिया का भी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।